जय श्री राम। लास्ट वीडियो में हमने भावों के बारे में समझा था, तो अभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम राशियों के बारे में समझेंगे कि राशियाँ क्या होती है, राशियों के वर्गीकरण क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है, और लास्ट में हम ये समझेंगे कि एक कुंडली अगर आपके सामने आई है तो उसको पढ़ते कैसे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं राशियों के ऊपर। देखो, टोटल 12 राशि होती है। ठीक, 1 3 4 12। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, एक सेकंड में आया। ठीक है, तो टोटल राशियाँ 12 होती है। अभी हर एक राशि को ना, जैसे हमारा खुद का मकान होता है, राइट, तो हम क्या कहलाते हैं, उस मकान के ओनर। वो जो जगह हमें मिली है उसके ओनर हम हैं। उसी हिसाब से जो ब्रह्मांड में राशियाँ है, 12 राशियाँ, हर एक प्लेनेट को कोई ना कोई राशि दी गई। यानी ये समझ लो कि वो राशियाँ ना ये प्लेनेट के घर है। ठीक है, तो वो कौन है वो बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे नंबर तो लिखे। नंबर क्यों लिखे? क्योंकि आपको ना ये 1 से लेके 12 नंबर तक याद ही करना है। क्योंकि जब आप चार्ट पढ़ोगे ना, तो चार्ट के अंदर राशि का नाम नहीं लिखा होगा, बट फॉर योर रेफरेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बट ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। यानी मान लो आपको अगर कोई नींद से भी उठाता है, तो कोई बोलता है कि 4 नंबर की राशि, तो तुरंत आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि 4 नंबर यानी कर्क राशि। ठीक, तो मैं अभी ये राशियों के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली राशि है वो एरीज है, और हिंदी में हम बात करेंगे मेष। दूसरी राशि टॉरस है, हिंदी में वृषभ बोला जाएगा। तीसरी राशि जेमिनी साइन, उसको हिंदी में बोलेंगे मिथुन। चौथी राशि कैंसर, हिंदी में उसको कर्क बोला जाएगा। पांचवी राशि है वो है लियो, हिंदी में अनुवाद करें तो सिंह राशि। छठी राशि है कन्या, कन्या हिंदी में कन्या है, इंग्लिश में इसको वर्गो कहा जाता है। 7 नंबर की साइन लिब्रा, उसको अगर हिंदी में अनुवाद करें तो तुला। 8 नंबर की जो साइन है वो है स्कॉर्पियो, उसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो वृश्चिक। 9 नंबर की साइन है सेजिटेरियस, जिसको हिंदी में धनु कहा जाएगा। 10 नंबर की साइन है आपकी एक्वेरियस, सॉरी कैप्रिकॉन, इंग्लिश में इसको कैप्रिकॉन कहते हैं, जो का उसका हिंदी अनुवाद है मकर। 11 नंबर की साइन है एक्वेरियस, जिसको कहा जाएगा कुंभ। और 12 नंबर जो लास्ट साइन है वो है पाइसिस, जिसको हिंदी में बोला जाएगा मीन। तो ये टोटल 12 राशियाँ होती है। 12 राशि कुछ नहीं है। आप जब ब्रह्मांड देखते हो ना, आपको स्टार्स दिखते हैं, पता है, तो वो स्टार्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, यानी ये जो 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, उसको 12 भागों में विभाजित कर दिया गया है। और आप देखोगे हर एक साइन का ना, जैसे इरिस देखोगे तो आपको बेल जैसा दिख रहा होगा, तो वो जो स्टार्स बन के जो एक डिज़ाइन बनती है ना, तो उस डिज़ाइन का चिन्ह लेके उसको एरिस बोला गया। बट ये पार्ट है, ठीक है, जो अपना अंतरिक्ष है उसके 12 पार्ट पाड़े गए पार्ट है, उसका नाम ही ये राशि होती है। ठीक, अभी इनके स्वामी लिख देते हैं, क्योंकि जो पराशरी ज्योतिष है ना, पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही है, हाउस लॉर्ड। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है आगे जाके हम समझेंगे। अभी के लिए ये समझो, एरिस का जो लॉर्ड है ना वो है मार्स। टॉरस का जो लॉर्ड यानी स्वामी, वो है वीनस। तो जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि हर एक राशि को एक प्लेनेट, यानी जो प्लेनेट होते हैं ना, उनको रहने के लिए, इतना समझ लो, खुद का घर, जैसे हमारा खुद का घर होता है ना, हमारी खुद की जगह, उसी हिसाब से प्लेनेट की खुद की जगह क्या है, तो वो ये राशि है। ठीक, यानी शुक्र, आप समझोगे तो शुक्र का खुद का घर कौन सा है, वो है टॉरस। ठीक, जेमिनी साइन मरकरी यानी बुध। कैंसर का है मून। लियो के लॉर्ड है सन, सूर्य। वर्गो का वापिस से मर्क्यूरी। लिब्रा का वापिस से वीनस। स्कॉर्पियो का मार्स अगेन। सेजिटेरियस का जुपिटर। कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस दोनों का मालिक है सैटर्न। और पाइसिस का जुपिटर। तो इन शॉर्ट इतना समझ लो कि जो सूर्य और चंद्र है उनको एक एक राशि दी गई है, बाकी के जो प्लेनेट है सबके पास 2-2 राशियाँ हैं। मंगल के पास एरिस एंड स्कॉर्पियो,
वीनस के पास टॉरस एंड लिब्रा, मरकरी के पास जेमिनी एंड वर्गो, जुपिटर के पास सेजिटेरियस एंड पाइसिस, सैटर्न के पास कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ठीक, तो अभी ये क्या ना, ये चार्ट आपको याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे ज्योतिष होने वाला ना वो इसी के ऊपर निर्भर है कि भाई किस राशि का मालिक कहाँ गया है, कहाँ बैठा है। ठीक, तो इतना समझ लो कि ये मालिक है, ये जो राशियाँ है ना इनके मालिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए। ठीक, अभी राशि के कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये चार्ट तो बाद में मैं बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं। अभी समझो, हर एक राशि का ना एलिमेंट होता है। एलिमेंट यानी उसके तत्व क्या है। तो जो 1, 5 और 9 ये साइन है ना, ये फायर एलिमेंट है। 2, 6, 10 ये जो है ये अर्थ एलिमेंट है। 3, 7, 11 ये एयर एलिमेंट है। 4, 8, 12 ये वाटर एलिमेंट है। अभी आप सोच रहे होगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके इसका यूज़ केस आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है। बट अभी के लिए नोट डाउन कर लो जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हो गए एलिमेंट। अभी उसी हिसाब से हर एक राशि का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन जो 1, 5, 9 राशि है उसका डायरेक्शन होता है ईस्ट। 2, 6, 10 उसका डायरेक्शन होता है साउथ। 3, 7, 11 उसका डायरेक्शन होता है वेस्ट। 4, 8, 12 तो उसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ। अभी ये जो डायरेक्शन वाली चीज़ है ना वो आपको ना जब आप घर का वास्तु अपने कुंडली के अकॉर्डिंग करोगे उसमें बहुत अच्छे से इसका उपयोग होगा। ठीक, दूसरा हम ये प्रिडिक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ केस होता है कि भाई चलो किसी का विवाह होने वाला है तो क्यूरियस होता है ना व्यक्ति कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर किस डायरेक्शन से आएगा, तो तब जाके ये राशियाँ काम में आती है। ठीक, जैसे सप्तम भाव का स्वामी कौन सी राशि में बैठा है उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये तो जनरल एक रूल है, बट आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये डायरेक्शंस क्यों इतने ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक, अभी राशियों की ना दूसरी भी पहचान होती है। मेल साइंस होती है, कुछ फीमेल साइंस होती है। जितनी भी विषम राशियाँ हैं ना वो सारी मेल साइंस है। ठीक है, विषम राशियाँ कौन सी हो गई, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी है मेल साइंस। फीमेल साइंस कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये फीमेल साइंस है। ठीक, अभी ये मेल एंड फीमेल काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, वो भी हम जैसे जैसे ये कोर्स पढ़ते जाएंगे उसमें पता चल जाएगा। बट आपको ये नोट डाउन करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब राजयोग की बात आती है, जब संतान की बात आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर से राशियों के जो वर्गीकरण है ना वो बहुत यूज़फुल होते हैं। अभी दूसरा एक दशा एनालिसिस के लिए भी होता है। 3 प्रकार की राशियाँ होती है, पृष्ठोदय, उभयोदय, शीर्षोदय। अभी ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हो ना तो ये वर्गीकरण काफ़ी यूज़ में आता है। जैसे पृष्ठोदय राशि है, पृष्ठोदय यानी पीछे से उदय होने वाली। ठीक, तो उसमें कौन कौन सी राशि आती है, 1, 2, 4, 9, 10। ठीक, उभयोदय में सिर्फ एक राशि आती है, वो है 12 नंबर की। शीर्षोदय में फिर अभी जो रहेगा सारा शीर्षोदय में आप डाल दो। 3 देखो 3 नंबर के लिए ना कन्फ्यूजन है, अलग अलग है। कोई लोग 3 नंबर को भी उभयोदय मानते हैं, बट हम यहाँ पे शीर्षोदय में ही लेंगे क्योंकि पराशरी जो ज्योतिष है उसमें शीर्षोदय ही गिना गया है इसको। तो 3 नंबर आ गया, फिर 5, 6, 7, 8, 11 ये शीर्षोदय साइन है। अभी ये आपको ना ज़्यादा कब यूज़ आएगा, जब किसी प्लेनेट की दशा चल रही है और आपको ये जानना है कि भाई ये मेरा प्लेनेट अच्छी दशा वाला है, ठीक है, मुझे अच्छा टाइम देने वाला है। तो वो अच्छा टाइम कब आएगा, तो मान लो कोई प्लेनेट आपका राजयोग बना रहा है। अभी के लिए सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ, कोई प्लेनेट आपका राजयोग क्रिएट कर रहा है और वो राजयोग जो प्लेनेट राजयोग क्रिएट कर रहा है वो मान लो पृष्ठोदय में है। ठीक है, तो वो कब देगा पता है, उसका जो 3rd हाफ है, यानी मान लो सूर्य ही वो प्लेनेट है, तो सूर्य को क्या करेंगे हम, उसकी जो महादशा 6 साल की आती है उसको 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, 2, 2, 2, यानी फर्स्ट पार्ट 2 साल का, मिड वाला पार्ट 2 साल का, लास्ट वाला पार्ट 2 साल का। अभी सन आपका अगर इन राशियों में बैठा है तो जो लास्ट वाले 2 साल है ना उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा वो। उसी हिसाब से अगर सन शीर्षोदय में है, शीर्षोदय यानी आगे से उदय होने वाली राशियाँ,
उसमें क्या होगा, जो पहले का 2 साल है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो ये उद्योदय है उसमें रिजल्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो तब ये वर्गीकरण ज़्यादा यूज़ केस में आते हैं। तो अभी तक हमने भावों को समझा था, आज हमने राशियों को समझा। अभी आगे जाके हम प्लैनेट को लेंगे और प्लैनेट के जो सिग्निफिकेशन है उसको समझेंगे। उसके बाद हम हाउस लॉर्ड, फिर योग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस कोर्स में। आज के लिए मैं उतना एक और बताता हूँ कि कुंडली कैसे पढ़ते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया था आपको, जो ये फर्स्ट हाउस होता है उसको लग्न बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर लिखा है, देखो 3 नंबर। 3 नंबर यानी कौन सी साइन है, यहाँ पे देखो जेमिनी। जेमिनी यानी मिथुन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिथुन लग्न की कुंडली। आपने सुना होगा ना ज्योतिषियों का, भाई मिथुन लग्न है, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, क्या कौन सा लग्न है। ठीक है, तो जो आपके पहले घर में जो राशि पड़ती है ना, उस लग्न के आप व्यक्ति होते हो। ठीक, मान लो यहाँ पे 3 नहीं होता और यहाँ पे 5 होता, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये सिंह लग्न की कुंडली है। ठीक, हाउस तो पहला ही है, इसको ना थर्ड हाउस मत समझना। ये जो नंबर लिखे ना वो राशियों के नंबर लिखे हैं, राशि के नाम आपको कुंडली में कहीं नहीं मिलेंगे, ये नंबर लिखे हुए मिलेंगे, इससे ही पहचान करनी है। इसीलिए रट्टा मार लेना है 1 से 12 नंबर की राशि का और उसके स्वामी कौन होते हो उसका। ठीक, तो ये हो गया मिथुन लग्न। अभी इसको पढ़ते कैसे मैं समझाता हूँ कि पहले घर में मिथुन राशि में गुरु और शुक्र बैठे। कैसे, ये पहला घर है, पहले घर में राशि कौन सी है, 3 नंबर, तो क्या बोलेंगे, पहले घर में मिथुन राशि में गुरु और शुक्र बैठे हुए। ठीक, उस हिसाब से बोला जाएगा। और अभी हमें ये समझना है कि भाई ये मिथुन राशि है तो इसका स्वामी कहाँ बैठा है। देखो कौन इसका स्वामी होता है, बुध। बुध कुंडली में कहाँ बैठा है, चौथे घर में नहीं बैठा, ये 4 नंबर की राशि है, ये दूसरा घर है कुंडली का। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी पहले घर का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा है, यानी दूसरे घर में बैठा है। किस राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। ठीक, तो इस हिसाब से ना पूरा प्रेडिक्शन होता है वैदिक ज्योतिष में। समझ गए आप। दूसरी एक चीज़, जैसे कई लोगों को आपने समझा भाई मेरी जोडियाक साइन क्या है, तो कई लोग सन राशि लेते हैं, कोई लोग मून राशि लेते हैं। हमें मून राशि ही लेनी है। आपकी राशि कौन सी होगी, आपके चार्ट में सिर्फ इतना देख लो कि ये जो मून प्लैनेट है ना, चंद्रमा, वो किस नंबर में आपको दिख रहा है। ठीक है, कुंडली के किस नंबर में दिख रहा है। यहाँ पे देखो 2 नंबर में है चंद्रमा, तो ये जिस भी व्यक्ति का चार्ट होगा ना, इसकी राशि वृषभ होगी। समझ गए। लग्न कैसे देखते हैं, राशि कैसे देखते हैं। लग्न कैसे देखते हैं, फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है वो लग्न होता है आपका, और चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लैनेट्स को समझेंगे, उनके सिग्निफिकेशंस को समझेंगे, उसके बाद से हम कैरी ऑन करेंगे अपना क्लास। जय श्री राम।